अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उमर है और अपने चैनल पर एक नई वीडियो में आपको फिर से खुशामदीद करता हूँ। डॉलर जो कि मुस्तकिल गिर रहा है और रुपया जो कि उसके सामने ताकतवर होता जा रहा है, मगर फिर भी हमको कुछ महंगाई के अंदर कमी या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। आवाम को किसी तरीके का रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ ये डॉलर की कमी या डॉलर का ऊपर जाना ये सरमायादारों के लिए तो फ़ायदेमंद या नुकसान का बायस बन सकता है, लेकिन जो आम आवाम है उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। आलू प्याज टमाटर की कोई कीमत ना कम होने वाली है, ना ऐसा कुछ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ के ऊपर हम आते हैं पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल के पैसे भी कम हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोल से कोई इम्पैक्ट अभी भी महंगाई पर नहीं पड़ा। अब जो एक नया बयान जारी किया है जो बाइडन साहब ने, जो अमेरिकी सदर हैं सऊदी अरब के हवाले से, कि ओपेक ने जो बोला है कि 20 बैरल हम लोग कम जो तेल है वो प्रोड्यूस करेंगे, तो जो बाइडन साहब ने कहा कि इसका फ़ायदा रूस को हो सकता है। और चूँकि वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, तो अब वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब को इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब वो क्या नताइज होंगे, किस तरीके की चीज़ होगी, क्या होगा, ये तो खैर आगे चल के ही पता चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नताइज इसके लाजमी होंगे। आगे आ रही हैं सर्दियाँ। सर्दियों के अंदर पाकिस्तान के अंदर गैस का बहरान भी एक तैयार खड़ा हुआ है, शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो मतलब सर्दियों के अंदर आपको सही गैस नहीं मिलने वाली, जैसे कि बिजली नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से गर्मियों में, तो अब सर्दियों में ऑब्वियसली गैस नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया से हम इमदाद लेने में मसरूफ़ हैं, पूरी दुनिया से हम पैसे लेने में मसरूफ़ हैं, पूरी दुनिया से हम रिलीफ पैकेज देने में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक वही हाल है। सैलाब जदगान उसी तरीके से मौजूद हैं, ना मतलब उनकी कोई प्रॉपर मदद की जा रही है, ना उन तक प्रॉपर चीज़ें पहुंच पा रही हैं। मुझे नहीं पता कि अब किस तरीके से उन तक रसाई मुमकिन हो पाएगी, या किस तरीके से उनके दोबारा से गांव बसाए जाएंगे, या किस तरीके से उनको कोई रिलीफ पैकेजेस दिए जाएंगे जो उनके काम आ सकें। सिर्फ नाम के रिलीफ पैकेजेस हमें नहीं देने। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ के ऊपर हुकूमत कुछ ना कुछ काम करेगी। और जो डॉलर का इम्पैक्ट क्रिएट होता है, एक बार फिर से डॉलर की अगर मैं बात करूँ, तो आप डॉलर कम होने से मुझे उम्मीद है कि शायद अब महंगाई के ऊपर कुछ कमी आए। क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है तो आप देखें, अगर कार मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी कंपनी हो, वो एकदम पैसे बढ़ा देती है। लेकिन जब डॉलर नीचे आता है तो कहते हैं जी ये तो इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है मार्केट किस तरफ जा रही है, हम कैसे पैसे कम कर सकते हैं। और रोने धोने उनके सारे शुरू होते हैं, या अगर कम करते भी हैं तो कहते हैं कि ये एक महदूद मुद्दत के लिए ऑफर है। 50,000 कम कर दिया, लाख रुपए कम कर दिया, 1.5 लाख कम कर दिया, किसी तरीके से जस्ट मार्केटिंग टैक्टिक जो होती है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि जी ये मुस्तकिल कम हो गई है और ऐसी रहेगी जब तक डॉलर दोबारा नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ, तो जी ऊबर ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, क्योंकि ऊबर ने करीम खरीद ली थी और अब ऊबर चाह रहा है कि करीम ज़्यादा आ गया है। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, तो काफ़ी सारे ऐसे ड्राइवर नजर आते हैं जिनको शायद इस वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और कुछ इस तरीके से भी होगा, लोगों के अंदर भी मतलब एक कंपटीशन रहता था कभी कभी ऊबर के ऊपर, कुछ कम फेयर आ रहा है 20-25 रुपये या 50 रुपये, और गरीब के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, तो लोगों के पास एक चॉइस होती थी कि किसको चूज़ करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ लाहौर के अंदर वो ऑपरेट करेंगे अभी, और बाकी कराची, मुल्तान और ये फैसलाबाद या इस्लामाबाद, इन तमाम सिटीज़ से उन्होंने बंद कर दिया ऊबर। तो ये एक खबर है जो मैंने कहा आपको दे दूं, जो लोगों को नहीं पता उनको मतलब पता होगा। अच्छा जी, एक और चीज़, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि आईएमएफ ने जो एक बयानिया जारी किया है उसके अंदर बताया है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। क्योंकि एक तो कोविड चल रहा था, कोविड की वजह से ऑलरेडी मसले मसाइल थे, सबको पता है कि किन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा था। फिर उसके बाद फ़ौरन ही अब आ गया सैलाब। तो सैलाब का भी सबको पता है कि अभी जो क्रॉप्स हैं सारे डूब गए हैं, काफ़ी सारा लाइव स्टॉक है जो मर गया है, काफ़ी लोग हैं जो सड़कों पर आ गए हैं। उनका मतलब इस वक्त तक, अभी तक भी काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां पर पानी खड़ा हुआ है, और उनसे जो बीमारियां पैदा होंगी, जैसे डेंगू बहुत बढ़ रहा है आजकल, ठीक है, कोविड के बाद अभी आप देख रहे हैं लोग डेंगू से बहुत परेशान है, पानी खड़ा हो तो मसला हो जाता है मच्छर की वजह से। तो इस तरीके की और पता नहीं किस किस तरीके के वायरस या बीमारियां जन्म लेंगी खड़े पानी से और गंदगी से। तो हुकूमत को फौरी तौर पर इसके ऊपर मतलब इकदाम लेने चाहिए। हुकूमत के साथ साथ जो एनजीओज हैं, जो भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको चाहिए फौरी तौर पे इस चीज़ों को
ख़त्म करें, सॉल्व करें, क्योंकि अब इमदाद आ रही है तो वो इमदाद जो भी है जहाँ से भी आ रही है, चाहे अमेरिका से आ रही है चाहे यूके से आ रही है, वो सही जगह पर इस्तेमाल होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि लोग फिर कुछ अरसे के बाद बता रहे हो फलां ने इतने घर बना लिए, ढिमाके ने इतने घर बना लिए, और वो लोग बेचारे वैसी के वैसी रह गए। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, अब एक और ख़बर के ऊपर आते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर। बल्दियाती इंतखाबात जो कि कहा जा रहा है कि वो अपने टाइम के ऊपर ही होंगे। तो अब देखेंगे कराची के हवाले से क्या होता है, क्योंकि कामरान पेशोरी साहब जो है नए गवर्नर बन चुके हैं सिंध के, और जिनका ताल्लुक MQM से, जिनको लेकर MQM में पहले बड़े मसले मसाइल भी थे, लेकिन अब वो माशाल्लाह गवर्नर बन गए। हमने उनको मुबारकबाद भी देते हैं चैनल के तवज्जुह से। तो उम्मीद करता हूँ कि खुशाइन कदम होगा और बल्दियाती इंतखाबात के बाद कुछ कराची, पाकिस्तान के साथ साथ कराची की भी कुछ हालत बेहतर होगी। जो अभी देख रहे हैं हम, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, आपको कुछ नज़र नहीं आता, चोरी डकैती की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम्स, हर चीज़ बढ़ता जा रहा है, और गंद, कचरा, मट्टी, धूल हर जगह आपको नज़र आएगी। कोई मेंटेनेंस टाइप की चीज़ आपको नज़र ही नहीं आती। कहने को ये वो शहर है जो मुल्क को चला रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ सर जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नज़र नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम होगा, और जो नई खबरें आएंगी उनके साथ साथ आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द चैनल के ऊपर जो है हम लोग कुछ गिव अवेज, कुछ गिफ्ट्स भी लेके आने वाले हैं। तो जब मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, जो अभी 49 है, ठीक है, तो उसके बाद एक गिव अवे अनाउंस होगा, उसके बाद 1000 के ऊपर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मोहब्बत जारी रहेगी। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नसर।